जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान विष्णु की विशेष कृपा हेतु जो श्री विष्णु पुराण का पाठ चल रहा है, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के आज हम 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे और नारायण की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। तो चलो श्रवण करें श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 13वें अध्याय को। सतवत की संतति का वर्णन और सैमत कमनी की कथा। श्री प्राशर जी ने कहा कि सतवत के भजन भस्मान, दिव्य, अंधक, देवावृद्ध, महाभोज और वर्षणी नामक पुत्र हुए। भस्मान के निमि, कुरकन और वृष्णि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजित, सैसरजित और अयूपजित ये 6 पुत्र हुए। देवावृद्ध के भब्रू नामक पुत्र हुआ। इन दोनों के विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जैसा हमने दूर से सुना था वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में भब्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवावृद्ध तो देवताओं के समान है। भब्रू और देवावृद्ध से क्रमश 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बड़ा धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोज वंशी और मृतकावर निवासी मार्तकावर और नृत्य गण हुए। वृष्णि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाचित हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र के निग्र और निग्र से प्रसेन और सनाचित का जन्म हुआ। उस सनाचित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सनाजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सन्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सनाजित ने सूर्य से कहा कि आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसा मैंने देखा है वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। यहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सनाजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से संयम तक नाम की उत्तम महामणि उतारकर अलग रख दी। तब सनाजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्र वर्ण अति उज्जवल और लघु था। उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदंतर सनाजित के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहस्रांशु भगवान आदित्य ने उनसे कहा कि तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। सनाजित ने उस संयमत कम मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सनाजित ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारका वासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप में अवतीर्ण हुए। मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा कि भगवान आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्य देव आ रहे हैं। उनका ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा कि ये भगवान सूर्य नहीं है, ये सनाजित हैं। ये सूर्य भगवान से प्राप्त हुई संयम तक मां नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विशर्षत होकर इसे देखो। भगवान को ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार से देखने लगे। सनाजित ने वह संयमत मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि और तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि ये दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं है। सनाजित को जब ये मालूम हुआ कि भगवान मुझसे ये रत्न मांगने वाले हैं तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया, किंतु इस बात को न जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो ये मणि स्वर्ण, दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए
घोड़े पर चढ़कर मृग्या के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ तो उसी समय ऋक्षराज जाम्बवान ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जाम्बवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के न लौटने पर सब यादवों में आपस में कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्होंने उसे ले लिया है, निश्चय ये इन्हीं का काम है। इस लोकवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया। थोड़ी ही दूर पर ऋक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रतन के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर ऋक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की ये वाणी सुनी। सिंह ने प्रसेन को मारा। सिंह को जाम्बान ने, हे सुकुमार तू रो मत, यह सैमंत मणि तेरी ही है। यह सुनने से संयम तक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई ये मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से दैव्यमान हो रही हैं। सैमंत मणि की और अभिलाषा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जाम्बान क्रोध पूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा के बाहर आने की बाट देखते रहे, परंतु जब वो कई दिनों तक ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने ये सुनकर समयचित संपूर्ण अर्ध वदैहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण चंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जाम्बान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जाम्बान ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि भगवान आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्प वीर्य मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवैभूत हम जैसे त्रैक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जाम्बान के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत उससे कह दिया और प्रीति पूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदंतर जाम्बान ने पुण्य प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्ध्य स्वरूप अपनी जामवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणि रतन संयम तक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उसे अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणि रतन ले लिया और जामवंती के साथ द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्ण चंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारका वासियों में से बहुत ढली हुई अवस्था वाले भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादव गण उनकी स्त्रियां अहो भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी।
भगवान ने भी जो जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी। सनाजित को मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवंती को अपने अतयपुर में पहुंचा दिया। सनाजित ने ये सोचकर कि मैंने ही श्री कृष्ण चंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप में अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या को अर्कूर, कृतवर्मा और शतधन्वा यादवों ने पहले वरण किया था। अतः श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सनाजित से वैर बांध लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा कि ये सनाजित बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझाकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी है। अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इसको मारकर आप संयम तक मणि क्यों नहीं ले लेते? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह के जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्ण चंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को चले गए। उनके चले जाने से शतधन्वा ने सोते हुए सनाजित को मारकर वह मणि रत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुए सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान श्री कृष्ण जी से बोली, भगवान, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों को सौंप दिया है। इस बात को सहन न कर सकने पर के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है। उस संयम तक नामक मणि रत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी के अंधकार शून्य हो जाएगी। इससे आपकी ही हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके आपको जैसा उचित लगे वैसा करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। सत्यभामा में इस प्रकार कह भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया, अब शतधन्वा ने सनाजित को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणि रत्न पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा के मारने का प्रयत्न कीजिए। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार किया। कृष्ण और बलदेव को उद्यत जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने इससे कहा कि मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर और से सहायता मांगी तो अक्रूर ने भी कहा कि जो आपने पाद परिहार से त्रिलोकी की काम्या यमान कर देते हैं, देव शत्रु असुरगण की स्त्रियों को वैधव्य दान दे देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्कर अप्रतिहित रहता है, वह चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत नयनों से की चित्तवत से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महामाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने तो निखिल लोक वंदनीय देवगण से भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तुम दूसरों की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को स्वर्धा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको ये मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा कि मैं इसे तभी ले सकता हूँ जब तक कि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी ये बात ना कहो। शतधन्वा ने कहा कि ऐसा ही होगा।
इस पर अक्रूर ने वह मणि रत्न अपने पास रख लिया। तदंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक नामक 4 घोड़े वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने उनका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुण्य आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उसी समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने बलभद्र जी से कहा कि आप अभी रथ में ही रहिए, इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यह दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे न बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में बैठे रहे। श्री कृष्ण चंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्कर फेंक कर दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि से बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब वह मणि को न पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा कि हमने शतधन्वा को व्यर्थ में ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत सैमंत मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने क्रोध पूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थ लोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वह वहां न रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वह वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर भब्रू और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने सैमंत मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शब्द पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवान प्रयाण रहते हुए उस मणि रत्न के प्राप्त स्वर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय वैश्यों को मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए क्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण ही किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुई। फिर अक्रूर पक्षीय भोज वंशियों द्वारा सतवत के परपोत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भी भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण बलभद्र उग्रसेन यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे। इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ है, इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा कि अक्रूर के पिता शुफलक यहाँ जहाँ रहते थे वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशी राज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब श्री फलक को वहां ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशी राज की रानी के गर्भ से एक कन्या रतन थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ का प्रसव हुए बिना 12 वर्ष बीत गए। तब काशी राज ने अपने उस गर्भ स्थिता पुत्री से कहा कि बेटी तू उत्पन्न क्यों नहीं होती, बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तू इतने दिनों तक से क्यों कष्ट दे रही है। राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा कि पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो मैं 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगा। तब उतना समय बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने अपना नाम गांधनी रखा और उसे अपने कारक शुफलक को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। उसी से श्रीफलक के द्वारा अक्रूर जी का जन्म हुआ है।
इनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है, तो फिर उनके चले जाने से दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव क्यों नहीं होंगे। अतः उनको यहाँ ले जाना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक को ऐसे वचन सुनकर कृष्ण उग्रसेन अपने नगर में श्री बलभद्र आदि यादव श्री फलक पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभय दान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही सैमंत का मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष, सर्प भय आदि सब उपद्रव शांत हो गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि अक्रूर का जन्म गांधी के श्री फलक के द्वारा हुआ है। यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह सैमंत नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञ अनुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन भी बहुत कम हैं। इसलिए इसमें संदेह नहीं है, इसके पास सैमंत का मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय रूप करके किसी प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित कर लिया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रशांतर से अक्रूर के साथ परिहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संसार की सारभूत व संयम तक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। यह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं। किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रतन साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट से टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे। इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कान स्वरूप श्री नारायण जी ने अक्रूर जी से बोले कि भगवान, शतधन्वा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने ये सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के क्लेश से संपूर्ण भोगों के अनासक्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी वह सैमंत का मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह मणि प्रकट की, उस पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दैव्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा कि मुझे यह मणि शतधन्वा ने दी थी, यह जिसकी हो वह ले लो। उसको देखने पर भी सभी यादव विस्मय पूर्वक साधु साधु ये वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक सप्रिया दिखलाई तथा ये मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र सत्यभामा को देखकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वह अक्रूर जी से बोले कि इस मणि रतन मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखलाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। ये मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचार्य गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ।
इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती हैं। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरापान और संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगान बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी। इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कर लीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी न कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर जी ने जो आज्ञा कह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी अपने सामने, सबके सामने उस अति दैव्यपान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा, उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। उनकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 13वें अध्याय का श्रवण किया, जिसका समापन होता है। और हमने श्रवण किया कि जो इस अध्याय का पाठ करेगा, सुनेगा, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कलंक नहीं लगेगा। उस पर भगवान वासुदेव की विशेष कृपा होगी। तो हम भी नारायण की वासुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर हम पर भी कोई झूठा कलंक लगा है या हमें किसी ने बिना दोष के दोषी बनाया है, तो उसका भी आप ही हमारे उन दोषों को क्षमा कीजिए और हमें आप अपने पाठ करने का मौका दिया। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे वासुदेव, हम पर आपकी विशेष कृपा बनी रहे, हमारे सभी संकट क्लेश का खात्मा हो जाए। आपका आशीर्वाद हम सदैव के लिए चाहते हैं। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।